Hello friends and welcome your own channel UPSC Education Plus by अक्षय। तो आज डिस्कस करेंगे हम द हिंदू न्यूज़पेपर 5 जनवरी का 5 जनवरी का जो द हिंदू न्यूज़पेपर है उसके बारे में देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज वाले न्यूज़पेपर पर अपनी। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है आज वाले न्यूज़पेपर पर, सॉरी मैं एक मार्क कर ले लूँ 2 मिनट। जो फर्स्ट न्यूज़ है आज वाले न्यूज़पेपर पर वो है फार्मर जो बिल है उसको लेकर। बिकॉज़ जो आपको पता है कल 4 जनवरी थी, वो बैठक हुई थी जो फार्मर्स हैं और जो अपनी गवर्नमेंट है उनके बीच में जो थी बैठक हुई थी। सो इसमें बैठक में जो था जो स्टेलमेंट है वो कम नहीं हुआ है। स्टेलमेंट में गतिरोध जो है वो कम नहीं हुआ है। बिकॉज़ जो फार्मर्स हैं वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं अभी भी। वो कहते हैं या इसको रिपील करो और साथ में एमएसपी पे लीगलाइज गारंटी दो। तो अभी तक इन पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल पाया, डेडलॉक बना हुआ है। और जो गवर्नमेंट है उन्होंने 8 जनवरी को जो है मीटिंग आगे बढ़ा दी है। 8 जनवरी को नेक्स्ट मीटिंग होगी। तो ये जो न्यूज़ थी फर्स्ट। जो सेकंड न्यूज़ है इसी पेज पर वो है बिगेस्ट कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम सेट टू बिगन। जो अपने प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि जो बिगेस्ट कोविड-19 वैक्सीनेशन किया जाएगा वो इंडिया में किया जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा जो बिगेस्ट जो वैक्सीनेशन होगा इंडिया में। सो बिकॉज़ जो आपको पता है वैक्सीन को 2 वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है, एक कोविशील्ड को, एक कोवैक्सीन को, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट एंड जो बायोटेक है उन्होंने डेवलप की है 2 वैक्सीन। सो इस वैक्सीन पर जो है अब 3 करोड़ जो अपने ये जो 3 करोड़ अपने ये हेल्थ वर्कर्स हैं इन पर लगाएंगे पहले, और फिर बाद में जो कॉमन मैन है उन पर यूज़ किया जाएगा। सो ये बताया गया है इसमें। तो अब जो आगे न्यूज़पेपर में न्यूज़ है वो इसी पेज नंबर पर है। ये न्यूज़ जो है ये है, देखते ये जो न्यूज़ है ये स्कूल बैग जो पॉलिसी है उससे रिलेटेड न्यूज़ है। स्कूल बैग जो पॉलिसी आई है 2020 में उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है। जो स्कूल बैग्स हैं उनका जो वेट है वो बता दिया गया है कि इस क्लास का इतने स्कूल का जो बैग होगा वो इतने वेट का होगा, बुक्स वगैरह इतने होंगी इसमें। मतलब ये वेट जो है मेज़र करके बताया इन्होंने। जो ये बताया गया है किसके द्वारा बताया गया है, ये बताया गया है एनसीईआरटी द्वारा। एनसीईआरटी जो है उन्होंने ये गाइडलाइंस दी हैं, ये जो पॉलिसी है बनाई है। उन्होंने कहा है कि ये जो स्कूल बैग पॉलिसी नाम है इनका, स्कूल बैग पॉलिसी 2020 नाम है। और इशू की है इन्होंने इशू किया है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने जो है इशू की है इस गाइडलाइन को। तो अब आगे देखेंगे इस न्यूज़ में क्या क्या जो वेट्स बताए गए हैं। जो फर्स्ट क्लास जो 1.6 टू लेके 2.2 जो केजी वेट है वो बताया गया है स्टूडेंट्स के। फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट का इतना वेट होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो सेकंड जो बताया गया है जो 1.7 टू 2.5 केजी जो है क्लास थर्ड और फोर्थ के स्टूडेंट का होना चाहिए। और जो फिफ्थ क्लास है उसका भी इतना ही होना चाहिए। और 2 to 3 केजी जो वेट है वो होना चाहिए क्लास सिक्स सेवन्थ का होना चाहिए। और जो 2.5 टू 4 केजी जो वेट है वो क्लास एट्थ का होना चाहिए। और 2.5 टू 4.5 जो केजी वेट है वो होना चाहिए नाइन्थ और टेंथ का। और 3.5 टू 5 केजी जो वेट है वो होना चाहिए 11th 12th का। ये न्यू पॉलिसी के बारे में है जो इसमें बताया गया है। सो जो आगे जो न्यूज़ है उसके बारे में देखेंगे अपने इसी पेज नंबर पर। शायद ये कोई न्यूज़ है इस पेज नंबर पर कोई न्यूज़ नहीं है, ये 3 न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी। सो पेज नंबर 4 पर चलेंगे अपने। पेज नंबर 4 पर क्या न्यूज़ है, पेज नंबर 4 पर जो न्यूज़ है वो पेंगोलिन से रिलेटेड है। पेंगोलिन से रिलेटेड न्यूज़ है। पेंगोलिन क्या है आपको पता है? पेंगोलिन एक जानवर है जो अभी कोरोना के करके न्यूज़ में था। और अभी ये न्यूज़ में क्यों है? अभी ये न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज इसकी पोचिंग जो हो रही है
उसके लिए ये न्यूज़ में है। जो ओडिशा गवर्नमेंट है उन्होंने इसकी पोचिंग ट्रैक की है सोशल मीडिया में, और ये पोचिंग होने के कारण ये जो स्पीशीज़ है इंडेंजर्ड हो गई है ये स्पीशीज़ इंडेंजर्ड में आ गई है। तो इसमें मतलब कि ओडिशा जो गवर्नमेंट है उन्होंने बताया है, ओडिशा गवर्नमेंट इन पर जो है एक्शन ले रही है और इसकी मॉनिटरिंग कर रही है। जो ये पेंगोलिन है, सो पेंगोलिन जो है इस पर जो ओडिशा गवर्नमेंट ने जो है स्ट्रिक्ट निगरानी रखी है। पेंगोलिन का मैं बता दूं आपको, जो चाइना में है एक्सपोर्ट होता था ये, मतलब वैसे एक्सपोर्ट नहीं होता था, मतलब पोचिंग हो रही थी इसकी, जो चाइना में जा रहे थे बहुत से, पहले भी न्यूज़ आई थी इससे रिलेटेड। चाइना में मतलब कि बेचा जाता था इनको, यहाँ से पोचिंग करके इनको। तो ये जो न्यूज़ आप बनाए रखेंगे और पेंगोलिन के बारे में जान लेंगे। ये वैसे भी न्यूज़ में था पहले, कोरोना करके कहते हैं कि कोरोना का जो वायरस है इससे आया था, तो इसलिए ये पहले न्यूज़ में था। अब चलेंगे पेज नंबर आगे। तो अब जो न्यूज़ है वो इस पे है, कौन से पेज नंबर पर है, पेज नंबर 5 पर। पेज नंबर 5 पर जो न्यूज़ है बर्ड फ्लू से रिलेटेड न्यूज़ है। जो हिमाचल प्रदेश में है वो बर्ड फ्लू मिला है। बर्ड फ्लू के कारण जो पहले जो है 1800 जो बर्ड्स थे वो मारे गए थे। अराउंड 1800 जो माइग्रेटरी बर्ड्स थे वो मारे गए थे। कहाँ पर मारे गए थे ये, पौंग डैम जो लेक है उसमें, हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पर जो है ये मारे गए थे। तो इसलिए जो अब डिटेक्ट हुआ है, कहते हैं कि ये बर्ड फ्लू के कारण मारे गए हैं, इतनी बड़ी संख्या में जो ये बर्ड मारे गए हैं। सो एक केरला में भी ऐसा एक केस डिटेक्ट हुआ है। ये जो केस था ये हिमाचल प्रदेश का था। तो इस न्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे आप। और जो 6 नंबर पेज पर एडिटोरियल वो ब्लैक एंड ग्रे, ये FATF के बारे में आया हुआ है। FATF जो है उसकी मीटिंग आने वाली है, तो पाकिस्तान जो है उसने जो मुंबई का, ये क्या नाम है इसका, जाकिर उर रहमान जो था, जो मुंबई अटैक का आतंकवादी था, उसको जो पकड़ लिया। पाकिस्तान ने अभी क्यों पकड़ा है, बिकॉज जो पाकिस्तान जो है उसको डर है कि हमें कहीं पे ब्लैक लिस्ट में ना डाल दें। बिकॉज जो ग्रे लिस्ट होती है वो वार्निंग लिस्ट होती है, और जो ग्रे लिस्ट में ऑलरेडी है ये जो पाकिस्तान है अपना, ये पहली जो ग्रे लिस्ट में है। तो अब जो मीटिंग होगी ये डिसाइड करेगी कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा जाए या ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। अगर फिर भी पाकिस्तान ने FATF की गाइडलाइन का पालन नहीं किया तो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में जाने मतलब कि डाल दिया जाएगा। और आपको पता है ब्लैक लिस्ट में अगर किसी कंट्री को डाला जाए तो वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है उसके लिए, फाइनेंशियल जो भी रेस्ट्रिक्शन लग जाते हैं, और बहुत ही बुरी अर्थव्यवस्था हो जाएगी उसकी अगर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया तो। सो आप इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें ये है कि आप मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में जान लेंगे, और जो ये अपनी FATF क्या है, क्या काम करती है, इसके फंक्शंस वगैरह आप जान लेंगे। FATF के बारे में आप देखेंगे। सो यही न्यूज़ है इसके बारे में, मीटिंग से रिलेटेड बताया, और ग्रे और ब्लैक लिस्ट। ये जो FATF है 2 लिस्टों के थ्रू काम करती है, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट। बाकी इसके बारे में आप देख लीजिए, बिकॉज आज थोड़ा सा कम टाइम है, सो सॉरी इसके लिए, फुल पढ़ा नहीं पाऊँगा। सो अब आगे जो है देखेंगे अपने क्वालिटी गिग्स। ये जो आर्टिकल है इसमें बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें गिग्स जो टर्म यूज़ की गई है वो इम्पोर्टेंट है। गिग्स क्या है, गिग्स इकोनॉमी या गिग्स वर्कर क्या होते हैं, तो मैंने इसमें अलग से आपके लिए लिखा है। तो इसमें देखते हैं अपने जो गिग वर्कर है, गिग वर्कर कौन से होते हैं, मैं मार्कर ले लूँ, 2 मिनट। हाँ जी, जो गिग वर्कर होते हैं वो कौन से होते हैं, गिग वर्कर वो होते हैं जो मतलब कि फ्रीलांसर काम करते हैं। जैसे कि जो म्यूजिशियन हो गए, जिनका मतलब कि काम थोड़ी से कम टाइम का होता है, उन पे कोई बाउंडेशन नहीं होती कि जैसे सरकारी पर होता, सरकारी जो बंदा होता है उस पर बाउंडेशन होती है कि आपको 9 घंटे 8 घंटे काम करना होता है। लेकिन जो जैसे फ्रीलांसर जो वर्क होते हैं उसमें जैसे आपने 2 घंटे, आपकी मर्जी है, आपने 2 घंटे काम किया या 3 घंटे काम किया, तो मतलब ये होते हैं गिग वर्कर। जैसे रेडी वाला हो गया, या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हो गया, या इंडिपेंडेंट जो कॉन्ट्रैक्टर है वो हो गए, वो होते हैं गिग वर्कर। ये होते हैं गिग वर्कर, आपको पता है। सो जो ये गिग वर्कर होते हैं
जो और ये गिग वर्कर होते हैं, सॉरी थोड़ा सा, और जो गिग इकोनॉमी होती है वो क्या होती है, जो इन वर्कर्स से या जो भी ये इंडिपेंडेंट वर्कर काम करते हैं इनके अराउंड जो इकोनॉमी घूमती है, मतलब कि ये सबसे जो ये पूरे पर वर्क करती है वो इनके बड़ी टर्म यूज़ की जाती है इकोनॉमी। सो इनके ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जो वर्क करती है तो इनके अराउंड जो घूमती है वो होती है गिग इकोनॉमी। सो ये है गिग इकोनॉमी। और अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो आप इसके बारे में यूट्यूब कर लेंगे। तो अब आप देखिए अपने देखेंगे आगे जो क्या न्यूज़ है। आगे जो न्यूज़ है एचटी अप्रूवल नो ट्रांसपेरेंसी। ये जो न्यूज़ है ये कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बारे में है कि हमने जल्दी अप्रूवल दे दिया है, उस पर कोई भी प्रयोग नहीं किए हैं, ना ही कोई इतना एफिकेसी डाटा है अपने पास, और ना ही अपनों ने कोई मतलब कि इतना डाटा मतलब पब्लिकली जो है पब्लिश किया है कि ये ऐसे वर्क करती है या अपनों ने इस बंदे पे देखा है वर्क करके। जो बाकी जो मॉडर्ना और जो वैक्सीन है, एक मॉडर्ना होगी एक फाइज़र होगी जो यूएसए की वैक्सीन है, तो उन्होंने मतलब कि यूके और यूएसए की वैक्सीन है, तो उन्होंने मतलब कि एफिकेसी डाटा अच्छा दिया है और उन्होंने जांच वगैरह भी अच्छी की है, क्लिनिकल ट्रायल वगैरह अच्छे किए हैं। लेकिन इकोनॉमी क्या जो अपने इंडिया ने हैं उन्होंने मतलब कि इतना कोई डाटा वगैरह लॉन्च नहीं किया, ना कोई पब्लिश किया डाटा वगैरह, ना बताया है कि इतना वर्क कर रही है। तो इसमें राइटर कह रहा है कि जल्दबाजी कर दी, और अगर लोगों का ट्रस्ट जीतना है तो उसमें है ना जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ जो लोगों का ट्रस्ट है वो जल्दबाजी से नहीं बनेगा, वो आप जो वर्क कर रहे हैं वो कितना इफ़ेक्टिव है उससे आपका ट्रस्ट बनेगा लोगों का। सो ये आर्टिकल जो है वो क्रिटिसिज्म है जो वैक्सीन बनी है उससे रिलेटेड। सो ये पढ़ लेंगे आप। अब आगे जो है न्यूज़ वो देखेंगे अपने आगे वाले पेज पे न्यूज़ है, 8 नंबर पेज पे न्यूज़। 8 नंबर पेज पे जो न्यूज़ है वो केरला की न्यूज़ है। केरला में भी बर्ड फ्लू देखने को मिला है। केरला में किस में बर्ड फ्लू देखने को मिला है, डक में जो है बर्ड फ्लू देखने को मिला है। कौन सा बर्ड फ्लू, वो मतलब कि वायरस डिटेक्ट हुआ है इसमें हुआ है H5N8 जो सब टाइप है वायरस वो डिटेक्ट हुआ है। सो आप इसके बारे में देख लेंगे, जान लेंगे थोड़ा। तो आगे वाली न्यूज़ पे चलेंगे अपने। आगे वाली जो न्यूज़ है वो बजट सेशन पे है कि अब बजट सेशन आने वाला है जो इंडिया का है, तो इकोनॉमिक सर्वे भी आएगा, उस पर भी डिस्कस करेंगे अपने आगे। यही इसमें न्यूज़ थी, बजट सेशन के बारे में बताया है कि बजट सेशन आ रहा है और सभी को जो कोविड-19 के जो ये दिए जाएंगे रूल्स और रेगुलेशन, उसी के थ्रू बजट सेशन में जो राज्यसभा या लोकसभा में बैठेंगे वैसे ही बैठना है, जो नॉर्म्स दिए जाएंगे। सो अब आगे जो न्यूज़ है वो देखेंगे अपनी। आगे जो न्यूज़ है वो कोवैक्सीन पर है। कोवैक्सीन की 10 मिलियन जो कोवैक्सीन डोजेज हैं वो रेडी कर ली गई है, ये बताया है इसमें। ये इतनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और जो भारत बायोटेक ने मतलब कि बताया है, उन्होंने कहा है कि इसका जो एफिकेसी डाटा है, जो भी मतलब कि कितनी इफ़ेक्टिव है ये वैक्सीन, उसके जो अच्छे से मतलब कि पब्लिश करेगी डाटा मार्च तक, ये कहा है बायोटेक वाले चीफ ने। सो ये जो थी न्यूज़ थी इसकी। अब जो न्यूज़ है पेज नंबर 13 पर है, पेज नंबर 11 पर कोई न्यूज़ नहीं, पेज नंबर 12 पर कोई न्यूज़ नहीं। अब पेज नंबर 13 पर न्यूज़ है, उसके बारे में देखेंगे अपने। पेज नंबर 13 पर अच्छी खासी न्यूज़ है। ईरान जो है वो एनरिचमेंट बढ़ा रहा है। आपको कुछ दिन पहले भी न्यूज़ आई थी, जो यूरेनियम है दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ जो है यूरेनियम, उसको मतलब कि और एनरिच कर रहा है ईरान और प्लांट वगैरह बना रहा है। 20% तक एनरिच करेगा ईरान, ये इसमें न्यूज़ है इंटरनेशनल रिलेशन में, IR में। और जो न्यूज़ है तालिबान से रिलेटेड न्यूज़ है, ये न्यूज़ आप पढ़ लेंगे। और मैंने इम्पोर्टेंट न्यूज़ बता दी हैं आपको। और जो जैकमा है ये वहाँ की पॉलिटिक्स की न्यूज़ है, चाइना की। जैकमा है जो मिसिंग है, तो बताया जा रहा है कि वहाँ की चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है उनका हाथ हो सकता है इसके पीछे, बिकॉज़ वहाँ पर कोई लोकतंत्र नहीं है। इसलिए अगर उस उनके खिलाफ कोई भी बोलता है तो ध्यान नहीं देते, उनके खिलाफ अगर कोई भी बोलता है तो मतलब कि उसको उठवा देते हैं उस इंसान को। जैसे कि कोरोना वायरस के वाले जो जिस वैज्ञानिक ने बताया था कि कोरोना फैल रहा है, तो उसको भी उठा दिया था।
सो ये जो न्यूज़ है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के बारे में और वियतनाम के बारे में कि वियतनाम जो है राइस खरीद रहा है, ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। मुझे पता है मैंने जल्दबाजी कर दी न्यूज़ में बताने में आज, बिकॉज़ थोड़ा सा टाइम कम था और थोड़ा सा जल्दी में भी हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैंने इसलिए आज वीडियो बनाई जल्दबाजी में भी, क्योंकि बिकॉज़ आपकी जो हैबिट है न्यूज़पेपर पढ़ने की वो कहीं पे कम ना हो जाए। सो इसलिए मैंने सोचा न्यूज़पेपर पढ़ा ही दिया जाए। सो थैंक्स गाइज फॉर लिसनिंग।